हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं एक टीआरसी कार्ड और वीज़े के लाइन लगने के ऊपर की से बात पे पर्दा उठाने जा रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे भाई से मिलवाऊंगा आपको जिनको यहाँ पे हंगरी में 7 से 8 साल हो गए हैं, और वो हमें पूरी डिटेल में बताएंगे आप कैसे टीआरसी कार्ड चेंज कर सकते हो और कैसे उन कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हो जो वीज़े पर लाइन मार देती हैं। वो सब बताएंगे हमें कि आप के ऊपर लाइन मारने का अधिकार किसको है किसको नहीं है। वो हमें सारी डिटेल वीडियो में बताएंगे। आखिर में आप बने रहें वीडियो में लास्ट तक। ठीक हूँ जी, आप सुनाएं। क्या नाम है भाई आपका, कहाँ मेरा से हो? नाम गुरिंदर सिंह है, मैं पंजाब से हूँ। ओके। तो भाई मैं आपसे एक टीआरसी के टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि जैसे हमारे भाई लोग आते हैं, वो कुछ कंपनी में उनको काम पसंद नहीं आता तो वो काम छोड़ देते हैं और काम चेंज करना चाहते हैं। वो जी, काम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। जैसे कोई भी न्यू पर्सन आता है जहाँ हंगरी में, ठीक है। तो उसको कम से कम भी 6 मंथ एक जगह पर ही काम करना पड़ता है। ओके। उसके बाद अगर वो काम एक्सचेंज करना भी चाहता है, भी कहीं नई जॉब करना चाहता है। ठीक है। एग्जाम्पल कि मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे कहीं नई जगह पे जॉब करनी है, ठीक है। तो मुझे पहले काम ढूंढना पड़ेगा, जहाँ मुझे किसी कंपनी के साथ बात करनी पड़ेगी, मुझे जॉब मिल सकती है, आपके पास जॉब अवेलेबल है। तो मुझे जिसमें पहले कंपनी में 6 महीने लगा के मेरे 4 वहाँ पे टैक्स जाने चाहिए। ठीक 4 है। मेरे टैक्स चले गए, उसके बाद मुझे लीव पेपर लेने होते हैं। लीव पेपर लेके मैं नई जगह पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो ऑब्वियसली हमको मिल जाती है, इजीली मिल जाती है जॉब फिर। ओके। तो कुछ भाई ऐसे भी हैं जो उनसे आते हैं, कुछ एयरपोर्ट से भाग जाते हैं, फिर वो काम ढूंढते हैं यहाँ पे। उनका क्या प्रोसेस है, वो कैसे पेपर बनवा सकते हैं? मान लो कंपनी ने उनको हायर नहीं किया, वो एयरपोर्ट से ही गायब हो गए, तो उनका कुछ है, पुलिस पकड़ती या नहीं पकड़ती, पेपर बनवा सकते हैं नहीं नहीं तो? नहीं, क्योंकि आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती, क्योंकि आपके ऑब्वियसली आपके पासपोर्ट पे 1 साल का वीज़ा होता है, आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती। इसके लिए आपको जहाँ पे आके कोई आपको गाइड करने के लिए इंसान चाहिए। जैसे कि हम वकील हायर कर सकते हैं, ठीक है। वकील हायर करके, और आपको थोड़ा घूम फिर के जॉब ढूंढनी होती है। जैसे कि अब तो इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन आप जॉब ढूंढ सकते हो। सही है। जॉब ढूंढ के आप उनके साथ बात करके, वकील हायर करके आप नया मतलब ये अपना कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है केस भाई। आपका जो पुराना केस है वो क्लोज हो जाता है, और आप अपना नया केस डाल सकते हो। और कुछ ऐसे जैसे 1 महीना काम करके कंपनी छोड़ देते हैं, उनका क्या प्रोसेस है? वो मैं आपको बताता हूँ उनका उसके मान लिए। लो वो 1 मंथ का ठीक है भी, टैक्स गया। 1 मंथ, वो 1 मंथ का भी टैक्स नहीं जाता आपका। अच्छा। वो ऐसा होता है कि आपने 1 मंथ काम किया, अगर आपका मालिक आपको निकाल दे, भी आपका बॉस आपको निकाल दे, ओके। वो सबसे अच्छा है। अगर ओके। आप रिजाइन देते हो, तो वो जो आपको जहाँ पे पेपर मिलता है, लीव पेपर, उसमें लिखा होता है भी आपने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी है। ओके। तो उस बेस पे आपको कोई और काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपका बॉस निकाले भी हमारे पास काम नहीं था, ये प्रॉब्लम हमको इशू लगी, तो नई कंपनी उसको रख लेती है। अगर आप खुद निकलते हो तो बहुत परेशानियां, मतलब मुश्किलों का सामना थोड़ा करना पड़ता है। और कुछ आजकल चल रहा है, कुछ कंपनियां मान लो हायर कर लेती हैं लड़कों को और बाद में किसी के ऊपर रेड लाइन मार दी और किसी के ब्लू लाइन मार दी, किसी के वीजे के ऊपर क्रॉस मार दिया, तो उसका कोई फर्क पड़ता है टीआरसी अप्लाई करने में या अदर जी कंपनी में? जी जी, वो बहुत आपने अच्छा इस टॉपिक पे बात की है। वो ऐसे होता है कि देख, सिर्फ अथॉरिटी होती है इमिग्रेशन ऑफिस के पास, कि वो आपके वीजे को रिजेक्ट कर सकती है, और किसी ओके। के पास अथॉरिटी नहीं होती कि आपके जो पर्सनली डॉक्यूमेंट है, कोई आप उस पर आपको लाइन मार दे या फाड़ दे या कुछ भी कर दे, मतलब वो किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। वो आपके अपने पर्सनली डॉक्यूमेंट होते हैं, और वो सिर्फ एक इमिग्रेशन ऑफिस होता है जिसको कि सिर्फ अथॉरिटी होती है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को, आपको मतलब कोई इशू हो जैसे कि आपका, तो आपको वो इंडिया वापस भेज सकता है। वरना कोई ऐसा नहीं, इशू नहीं होता कि कोई भी इंसान आपका मतलब डॉक्यूमेंट पे कोई कुछ कर नहीं सकता। ओके। जैसे वो लाइन मार देते हैं तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले हाँ सकते हैं, जी जी, कंपनी के जरूर खिलाफ जरूर या जरूर जिसने जरूर। भी आप हमें सबसे किया? पहले आपको जाके एफआईआर दर्ज करवानी होती है, तो आपको इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ता है, एक वकील हायर करना पड़ता है, करके आप उस पे कंपनी पे और उस पे मालिक पे, आपको पहले ही आपके पास पेपर होते हैं, वो साथ ले जाके आप केस कर सकते हो। ओके। तो वो पूरा एक्शन लेते हैं, जहाँ जे इंडिया तो है नहीं। हाँ, यहाँ पे पुलिस पे भी यानी कंप्लेंट कर सकते हाँ, हैं भी कि आप इसने पुलिस हमारे। स्टेशन जाके, आपको एक रपट लिखानी होती है, वो साथ लेके आपके इमिग्रेशन ऑफिस जाना होता है। वकील बाकी आपको सारा कुछ बता देता है, हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में भी क्या क्या आपको चाहिए। ओके। तो कुछ भाई एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे
कि कुछ भाई आते हैं यहाँ कंपनी में काम किया और हंगरी छोड़ के दूसरी कंट्री में चले गए और फिर उनका वापस आने का मन करता है, मान लो उनका गैप हो गया किसी का 6 महीने का, क्या वो भी पेपर आगे आप रिन्यू करा सकते हैं? 6 महीने का गैप हो जाता यार है। वो आप पे नहीं होता, वो आपकी कंपनी पे होता है, जो कंपनी आपको रखना चाहती है। होने क्या नहीं होता यार, सब कुछ हो सकता है, वो कंपनी पे होता है और वकील पे होता है। भी यानी आपके पिछले जो मानो भी आपके 2-4 टैक्स गए हैं, आप चले गए जहाँ से, 6 महीने 3 महीने का प्रोसेस होता है। 3 महीने के अंदर आपने 1 महीने का सबसे पहले प्रोसेस होता है कि आपने काम छोड़ा है तो आपको नया काम ढूंढना होता है। 1 महीने के अंदर आपको ओके। सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिस जाना होता है, बताना होता है उनको कि मैंने काम छोड़ दिया, मेरे को टाइम चाहिए, मेरे पास अभी जॉब अवेलेबल नहीं है, तो मैं नई जॉब ढूंढूं। जॉब ढूंढने के बाद आपको वो 3 महीने का टाइम देते हैं। 3 महीने के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट पेपर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको जमा करवाने होते हैं। ओके। तो भाई जैसे ये है कि मान लो 6 महीने का गैप हो गया, मतलब कि वो वकील के साथ वकील करके अपना फिर तो पेपर चेंज करा सकता है, मान लो वकील कुछ कम। ऑब्वियसली मैंने 2-4 लड़कों को देखा है जिनके हुए हैं, मतलब ये मैंने जो खुद देखा है वो 2-4 के हुए हैं। बाकी आपका लक भी आता है ना, हाँ ये भी बात सही है। अगर और आपका दाना पानी जहाँ लिखा है तो कोई निकाल नहीं सकता, ये तो नहीं बात लिखा सही है होगा भाई तो आपकी। कोई रख नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे जैसे मान लो कुछ कंपनियां हैं यहाँ पे कोई 12 या 13 दिन वर्क कराती हैं, बाकी बंदा फ्री रहता है, तो पर यार वो तो यार प्लानिंग हुई होती है ना, वो तो सबसे पहले जो जहाँ पे जेंट है ना, वो प्लानिंग हुई होती है भी हाँ अभी आपने 10-12 दिन को रखना है, उसके बाद निकालना है, क्योंकि वो पैसे लेते हैं भाई। पैसे लेकर जो काम, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी किसी जेंट के थ्रू मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है। है ना, तो वो पैसे लेके तो उनका कंपनी के साथ भी थोड़ा कांटेक्ट होता है कि हाँ भी हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारा वहाँ से इंडिया से बंदा, जेंट का इतना काम होता है, एक बार बुला दिया उसके बाद वो आपकी कॉल भी नहीं उठाता, आपने देखा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल ये उठाते नहीं है, होता है। कुछ मेरे भाई काफी हाँ कमेंट आए हैं इस पे, ये चीज होती है जिनके तो साथ ऐसा गलत हुआ वो है। उनकी पहली गठमिट होती है। नहीं कुछ ऐसा भी है कि मान लो चलो कंपनी ने उनको हायर भी कर रखा है, काम भी दे रखा है, लेकिन वो 12 या 13 दिन उनसे काम कराते हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम है उनके पास, जो दिन वो काम नहीं है, वो पार्ट टाइम यहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं। वो मैं नहीं, वो आप पार्ट टाइम जॉब तो आप कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो जहाँ पे कार्ड बनता है, रेजिडेंस कार्ड बनता है, उसके पीछे कंपनी का नाम होता है। ओके। आपकी पीआर तो नहीं है ना, अभी आप जहाँ मर्जी काम कर हाँ सकते हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप वहीं उसी कंपनी में काम कर सकते हो, अनदर आप किसी भी कंपनी में काम नहीं सकते। हाँ, आप अपना वीजा एक्सचेंज किसी और कंपनी में करवा के भी नई टीआरसी लेके वहाँ जॉब कर सकते हो। अच्छा, कुछ लड़के यहाँ पे मान लो कुछ काम करते हैं पार्ट टाइम भी, वो क्या 2 नंबर में करते हैं या फिर ऐसे ही लुक छिप के? कंपनी होने एक्शन को ले तो सकती है उसके ऊपर, पुलिस एक्शन ले सकती है अगर वो पकड़े जाएं कहीं पे, ऐसा बिल्कुल, कुछ फिर है? सीधा रिपोर्ट करेंगे भाई। अच्छा ऐसा है। अगर आप 2 नंबर में जहाँ काम कर रहे हो तो भी क्या, अगर किसी को पता चल गया, अगर आप पे कोई एक्शन हुआ तो आपको सीधा डिपोर्ट इंडिया किया जाएगा। ओके। अगर भाई मान लो यहाँ पे एक थोड़ा पीआर का प्रोसेस है, उसमें कितना समय लगता है? मान लो जैसे मैं यहाँ पे आया, मुझे 1 साल हो गया। आप जब जहाँ पे पीआर डाल देते हो, हम्म। पहले अलग बात थी, अब 90 दिन का प्रोसेस होता है। 90 दिन के अंदर उन्होंने आपको डिसीजन देना होता है। ओके। उसके बाद में आपके पास 15-20 दिन का टाइम होता है कि पोस्ट ऑफिसर है, आपका कार्ड आपके घर आ जाता है। नहीं नहीं वैसे बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी आया, मेरा टीआर बना 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब कि कितने साल के बाद आप पीआर डाल सकते हो? 3 साल के बाद जी। 3 साल के 3 बाद साल के पीआर बाद डाल आप, पर मेरा मानना है अपना, क्योंकि मेरे को 7 साल हो गए, तो मेरा मानना ये है कि आप 5 साल बाद पीआर डालो, फिर आपका पक्का हो जाता है। तो इनको लगता है कि आप पीआर के लिए नहीं अपने अप्लाई किए, जब आपने 3 साल पहले नहीं किया तो अब आप कर रहे हो, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। जब आप 3 साल के बाद करते हो तो इनको भी होता है ना, इनको आपसे फ़ायदा लेना होता है भी। आपने 3 साल टैक्स दिया, आप उसके बदले में पीआर चाह रहे हो भी, आपको ये देश वो बनाना होता है कि देश अच्छा लगता है ये वो। पर मेरा जो मानना है कि आप 5 साल बाद अप्लाई करो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं, यानी कोई अड़चन नहीं आएगी कोई इसमें? अड़चन नहीं आती। 5 साल बाद पक्का हो ही जाता है भी। हाँ, मेरे साथ वाले 5-7 दोस्त हैं जिन्होंने पीआर ली है, क्योंकि मैंने खुद भी अप्लाई करनी है। मैंने 7 सालों में नहीं की, मैं अब भी नहीं करूंगा, अभी भी 1 साल का गैप डालूंगा और मैं करूंगा। मैंने सीधी पूरे यूरोप की लेनी है, इसलिए नहीं मैं अप्लाई कर रहा। ओके भाई, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो इंडियन लाइसेंस है, जो मान लो स्टार्टिंग में लोग आते हैं, उस पे क्या यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं? हाँ, जो स्टार्टिंग में आते हैं वो 1 साल जहाँ पे अपने इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं, और उसके बाद में उनको जहाँ का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। अब तो इन्होंने बहुत अच्छा आसानी कर दी ना, कि इन्होंने कुछ शर्तें हैं वो जो कि इन्होंने माफ़ कर दी है लाइसेंस बनाने में। अब जहाँ इतनी मुश्किल तो नहीं होती, यानी अब आसानी से लाइसेंस बनवा सकते हैं? मतलब बनवा सकते हैं आप लोग।
चलो भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो मान लो वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हंगरी आना बेस्ट है या नहीं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि हंगरी आना चाहिए तो जरूर जी सदके आएँ, अगर आपको नहीं लगता तो आप मत आएँ। पर भाई- मेरा तो ये है मानना, ओके आपके अपने दिल पे है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है। ओके भाई जी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहिए वीडियो में हमारे।